नमस्कार। आज हम सृष्टि के एक बहुत ही मूलभूत रहस्य की तहों में उतर रहे हैं। आखिर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई कैसे? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब कई पुराणों और उपनिषदों में मिलते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, भगवत पुराण और श्वेताश्वतर उपनिषद से हैं। ये हमें इस प्राचीन कथा पर रोशनी डालने में मदद करते हैं। हाँ। लेकिन ब्रह्मा जी की बात करने से पहले ये जानना जरूरी है कि जब कुछ था ही नहीं, सृष्टि से भी पहले, तब क्या था? हम्म। श्वेताश्वतर उपनिषद में एक श्लोक आता है, बड़ा गहरा है। ना सदासीन नो सदासी तदानीम। हाँ, ना सत ना असत। बिल्कुल। मतलब उस आदि समय में ना होना था, ना होना, ना आकाश, ना समय, कुछ भी नहीं। शून्य भी नहीं कह सकते उसे। हाँ, शून्य भी एक कॉन्सेप्ट है। वो तो उससे भी परे, बस एक अद्वितीय तत्व। बिल्कुल, इसी को परब्रह्म कहा गया है। ये मूल तत्व है, निर्गुण है, मतलब गुणों से परे। निराकार, निराकार है, कोई रूप नहीं, अनादि अनंत। जिसका न कोई आदि है ना अंत। हाँ। और जब यही परब्रह्म सृष्टि के लिए एक कह सकते हैं कि एक क्रियाशील रूप लेता है, साकार होता है, तब उसे नारायण भी कहते हैं। सारी सृष्टि का मूल तो वही है। अच्छा, तो इस परब्रह्म से या कहें नारायण रूप से ब्रह्मा जी कैसे प्रकट हुए? जो सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली कथा है वो तो विष्णु जी की नाभि से निकले कमल की है। हाँ, वो सबसे प्रचलित है और इसका वर्णन विष्णु पुराण में बहुत साफ साफ मिलता है। अच्छा। हाँ, उसमें श्लोक है, तस्य नाभि कमलात् पद्मम समुत्तस्थौ जलोद्भवम तस्मिन् प्रादुर्भूचेव ब्रह्मा लोक पितामह। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ है कि उन नारायण की नाभि से जल में एक कमल उत्पन्न हुआ। पानी पर कमल? हाँ, और उसी कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोक पितामह कहा गया। लोक पितामह यानी सभी लोकों के पितामह। आदि पुरुष। बिल्कुल। पर ये बात तो मुझे बड़ी हैरान करती है कि जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्हें पता ही नहीं था कि वो कौन है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प पहलू है इस कथा का। चारों तरफ अंधेरा, पानी, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। कुछ नहीं। कहते हैं उन्होंने ये जानने के लिए उस कमल की नाल पकड़ी। हाँ। और नीचे उतरते गए, सोचते हुए कि ये इसका स्रोत क्या है, ये कहाँ से निकली है। पर वो नाल खत्म ही नहीं हुई, अनंत थी वो। कोई अंत नहीं मिला। कोई अंत नहीं मिला। हार कर वो वापस ऊपर आए। अच्छा। तो फिर यहीं से उनकी, जिसे कहते हैं, आत्मखोज की यात्रा शुरू होती है। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक संकेत है। किस चीज का? कि बाहरी स्रोत खोजने से पहले, या शायद बाहरी स्रोत मिलता ही नहीं जब तक आप अंदर ना देखें। अच्छा, जब वो वापस कमल पर आकर शांत होकर ध्यान में बैठे, हाँ। तब उन्हें एक आवाज सुनाई दी। एक शब्द। क्या? तपा। तपा मतलब तपस्या? हाँ, तपस्या करो। भागवत महापुराण में भी इसका जिक्र है कि तप, स्वाध्याय, अपने मन और इंद्रियों पर संयम, इन सब के माध्यम से और अंदर से परब्रह्म नारायण की प्रेरणा से ब्रह्मा जी को आत्मज्ञान हुआ। उन्हें समझ आया कि वो कौन है और उनका स्रोत क्या है। तो मतलब सृष्टि रचने का काम मिलने से पहले उन्हें खुद को खोजना पड़ा? बिल्कुल। पहले आत्मज्ञान, फिर सृष्टि का ज्ञान और उसकी रचना। ये तो बहुत ही गहरा विचार है। बाहरी दुनिया बनाने से पहले अपने अंदर की दुनिया को समझना। सही कहा। और जब उन्हें ये आत्म साक्षात्कार हुआ, तब उन्हें अपने असली स्रोत यानी नारायण के दर्शन हुए। अच्छा। और नारायण ने ही उन्हें सृष्टि रचने का आदेश दिया, पर एक शर्त के साथ। शर्त? क्या शर्त थी? शर्त ये थी कि सृष्टि का काम करते हुए वो हमेशा ये याद रखें कि असली कर्ता वो नहीं बल्कि नारायण है। ओह अच्छा, कर्ता भाव से मुक्त होकर। हाँ बिल्कुल, नारायण का स्मरण करते हुए रचना करनी है, ये जानते हुए कि मूल शक्ति, मूल प्रेरणा वो परब्रह्म ही है। इसीलिए शायद उन्हें प्रजापति कहा गया। हाँ, प्रजापति, प्रजा का सृजन करने वाले, लेकिन वो सिर्फ माध्यम है, आधार नारायणी है। ये पूरा घटनाक्रम तो सृष्टि की प्रक्रिया का एक प्रतीक जैसा लगता है। बिल्कुल। आप देखें तो परब्रह्म जो मूल तत्व है, हाँ, उससे नारायण यानी सगुण रूप, ठीक। फिर नारायण की नाभि से कमल, जिसे हिरण्यगर्भ भी कहते हैं, सृष्टि का पहला भौतिक आधार। हिरण्यगर्भ, सुनहरा गर्भ। हाँ, कह सकते हैं। और उस कमल से ब्रह्मा जी, जो बुद्धि, ज्ञान, रचना शक्ति के प्रतीक हैं। और यहीं से त्रिदेवों की अवधारणा भी जुड़ी है ना? ब्रह्मा सृजनकर्ता, विष्णु पालक और शिव संहारक। हाँ, तीनों उसी एक परब्रह्म की अलग अलग शक्तियां हैं जो सृष्टि के चक्र को चलाती हैं।
उत्पत्ति, स्थिति और लय। तो अगर हम आज की इस चर्चा का सार निकालें तो सृष्टि से पहले केवल वो निराकार परब्रह्म थे। हाँ। फिर उनका सगुण रूप नारायण प्रकट हुआ। उनकी नाभि से कमल निकला जिस पर ब्रह्मा जी आए, पर शुरू में उन्हें खुद का ज्ञान नहीं था। फिर तप शब्द सुना, तपस्या की, आत्मज्ञान पाया। हाँ, नारायण के दर्शन हुए। और फिर नारायण के आदेश पर उनका स्मरण करते हुए सृष्टि रचना का कार्य शुरू किया। यही क्रम है जैसा पुराणों में वर्णित है। ये पूरी कहानी एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। हमारी स्रोत में भी ये सवाल उठाया गया है। कौन सा सवाल? कि ब्रह्मा जी जो खुद सृष्टि रचने वाले थे, उन्हें भी खुद को जानने के लिए तप करना पड़ा, समय लगा। हाँ, ये सोचने वाली बात है। तो क्या आज का इंसान जो अक्सर खुद को बस ये शरीर समझता है, क्या वो अपने असली आत्मिक स्वरूप को पहचानने की कोशिश भी कर रहा है? बहुत गहरा सवाल है ये। हम बाहरी चीजों में, बाहरी पहचानों में इतने खोए रहते हैं कि खुद का स्रोत क्या है, हम सच में कौन हैं, ये जानने की फुर्सत या इच्छा ही नहीं होती शायद। वाकई ये सवाल तो हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। हम सब अपनी अपनी यात्रा पर हैं, पर क्या हम सही दिशा में खोज कर रहे हैं? खैर, ये विचार तो श्रोताओं के मनन के लिए छोड़ के आज की बातचीत को यहीं विराम देते हैं। ठीक है। इस विषय में परतें और भी बहुत हैं, जैसे ब्रह्मा जी ने सबसे पहले क्या बनाया, सृष्टि आगे कैसे बढ़ी। हाँ, वो एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है। बिल्कुल, वो बातें शायद भविष्य में कभी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।